नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे एक सामान्य कानूनी प्रशासन जो देश में चल रही है उस पर बात करेंगे। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में उनके बेटे यानी जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से जब कल बाबा सिद्दीकी निकल रहे थे, बाबा सिद्दीकी जो 40 साल से कांग्रेस में थे और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में सीनियर मोस्ट, काफ़ी वरिष्ठ राजनेता के रूप में जाने जाते थे। सबसे आश्चर्य की बात है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद किसी भी दल के नेता ने जो बयान दिया है, सबने स्पष्ट कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चौंकाने वाला है। खुद भाजपा की सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और भाजपा के समर्थन यानी कि दोनों के आपसी गठबंधन से चल रही सरकार में महत्वपूर्ण पद धारण करने वाले यानी देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ तक बयान दिया है कि बाबा सिद्दीकी उनके करीबी मित्र रहे थे, राजनीति में वे काफ़ी करीब थे। और बाबा सिद्दीकी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति से लेकर ग्लैमर की दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहुंच हर जगह आसानी से थी। उस व्यक्ति का नाम बाबा सिद्दीकी था। देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है, उप मुख्यमंत्री हैं और उनके ही सहयोगी दल के इतने बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार किस प्रकार से चल रहा है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की क्या हालत है। जिस राज्य में खुद अपने दल के यानी सत्ताधारी दल के नेता जब सुरक्षित नहीं है, उन्हें कोई भी व्यक्ति गोली मार सकता है, तो आम आदमी की क्या बात है। महाराष्ट्र में आए दिनों बहुत तेजी से आपराधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसके पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना चर्चा में थी, जिसके कारण वहां गुस्साए हुए लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे और वे पटरी उखाड़ने की बात कर रहे थे। कोई स्टेशन पर अपना गुस्सा, क्योंकि वह दुर्घटना, बलात्कार की घटना छोटी बच्ची के साथ, यह जो जघन्य अपराध था उसी इलाके में हुई थी। महाराष्ट्र महाजंगल राज की चपेट में जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार में बाबा सिद्दीकी की हत्या का सीधा मतलब है कि महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो दो अपराधी पकड़े गए, जो शूटर पकड़े गए, उन शूटरों के हवाले से यह बात कही जा रही है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में अब ऐसा लगता है कि वह भारत का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन हो गया है, जो अंडरवर्ल्ड नहीं है बल्कि जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वह बिश्नोई समाज की सेवा के लिए सलमान खान को अपना दुश्मन मानता है। सलमान खान से वर्षों पहले, सलमान खान पर आरोप है कि वर्षों पहले उसने एक काले हिरन की हत्या की और जिसके कारण बिश्नोई समाज के लोगों का सलमान खान से गुस्सा है। इसी सामाजिक गुस्से की अभिव्यक्ति स्वरूप लॉरेंस बिश्नोई खुद को सलमान खान का दुश्मन बताता रहा है। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या जैसे ही हुई, तुरंत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आगे आ गया। मुझे याद आता है एक ज़माने में जब अमेरिका में या मिडिल ईस्ट में
कोई बड़ी बड़ी घटना होती थी तो पश्चिमी देशों में मीडिया खबर चलाता था कि इसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ है। कहीं भी कोई बम धमाके होते थे, कहीं पाकिस्तान में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया, अमेरिका में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, जर्मनी में हो गया, फ्रांस में हो गया, छोटी से छोटी स्तर पर घटनाएं होती थी। छोटे छोटे स्तर पर भी अगर कोई घटनाएं होती थी तो उसमें सीधा सीधा अखबारों में हम यह पढ़ते थे कि ओसामा बिन लादेन का इसमें हाथ है, और तुरंत में वो हाथ साबित करने के लिए मीडिया जुट भी जाती थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बाबा सिद्दीकी की उधर हत्या हुई और भारत के अखबारों में चलने लगा कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई अब ऐसा नाम बन गया है कि कहीं भी कोई बड़ी वारदात होती है। पंजाब में जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ था, उसके 1-2 दिन के भीतर परिणाम आते ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से यह बात कही गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है इस घटना को अंजाम देने की। बाबा सिद्दीकी के मामले में ऐसा ही बात सामने आया। लेकिन एक चीज़ जो सबसे दिलचस्प है, रोचक है, वह यह कि कोई यह नहीं बता रहा है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो इतना बड़ा गैंग कैसे चला रहे हैं और इतना खुलकर कैसे गैंग चला रहे हैं। क्या वास्तव में ये इतना ही बात है? और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, दोनों अपने अपने राज्यों के सबसे पॉपुलर व्यक्ति थे। और सिद्धू मूसेवाला के बारे में कहा जाता था कि युवाओं में उनके इतने फॉलोअर्स थे, उनके लिए इतनी दीवानगी थी कि सिद्धू मूसेवाला कुछ भी कहते, राजनीति में उसका सीधा सीधा असर होता। उस सिद्धू मूसेवाला की हत्या तब हो जाती है जब उनका सिक्योरिटी, जैसा कि पंजाब सरकार ने कारण बताया था कि अपडेट होना था सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए, चंद 1-2 दिन के लिए उनकी सिक्योरिटी में जो क्या करते हैं, कहते हैं पुनर्विचार के नाम पर डिसीजन क्या लेना था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या ही कर दी गई और लॉरेंस बिश्नोई का नाम उसमें भी मीडिया के माध्यम से दिखाया गया। बाबा सिद्दीकी को तो वाई सिक्योरिटी, जैसा कि खबरों से पता चल रहा है कि उन्हें तो वाई+ सिक्योरिटी मिली हुई थी, तब भी उनकी हत्या कर दी गई। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आना, महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आना, दोनों में एक चीज़ समानता साफ साफ दिख रही है कि दोनों राज्यों में मामला चुनाव के आसपास का था। पंजाब में जहां चुनाव संपन्न हो चुके थे और परिणाम घोषित हो चुके थे, वहीं महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव अपेक्षित है, जिसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद है कि आज कल में या 1 सप्ताह के भीतर, 10 दिन के भीतर यह घोषणा होगी। ऐसे में यह साफ समझा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या हो अगर 10-15 साल बाद लॉरेंस बिश्नोई कभी जेल से अगर छूट पाए और वे बयान दे कि जितने भी बड़े बड़े आपराधिक मामलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम चला, दरअसल इन गैंग के बारे में, इन घटनाओं के बारे में लॉरेंस बिश्नोई को कोई जानकारी ही नहीं थी। कहीं लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर लॉरेंस बिश्नोई के मामले को और संगीन अपराध से जोड़ा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जैसा कि मामला है कि वे जेल में है और जेल से इतने बड़े बड़े वारदात हो रहे हैं, तो यह लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल कम खड़े करता है और भारत की कानून व्यवस्था, जेल व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था पर ज़्यादा सवाल खड़े करता है कि आखिर भारत की कानूनी व्यवस्था कैसे चल रही है, जिसमें जेल से कोई इतना बड़ा गैंगस्टर इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है और सरकार इस पर कोई नियंत्रण करने में नाकाम है। बल्कि सलमान खान के हवाले से यह बात आई कि चूंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे, इसीलिए बाबा सिद्दीकी को टारगेट बनाया गया है।
लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, यानी उनके कंधे का, उनके नाम का इस्तेमाल करके ऐसी खबरें मीडिया में चलाई जा रही हैं कि जो व्यक्ति सलमान खान का करीबी है वे सभी लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो क्या ऐसे में कल को आज सलमान खान से जुड़े हुए पूरा बॉलीवुड है, क्या पूरे बॉलीवुड के लोगों की हत्या इस तरीके से होती रहेगी? क्या कल को शाहरुख खान पर गोली चलेगा? क्या कल को किसी फिल्म डायरेक्टर पर गोली चलेगा? क्या उन दर्शकों पर चलेगा जो सलमान खान के फिल्मों को अपना पसंदीदा फिल्म मानते हैं? क्या उन दर्शकों पर भी लॉरेंस बिश्नोई के लोग गोली चलाएंगे कि जो लोग सलमान खान का पोस्टर में नाम देखते ही, फिल्मों के पोस्टर में नाम देखते ही उनका फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में भीड़ बनकर टूट पड़ते हैं? कितने लोगों की हत्या की जाएगी और उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ दिया जाएगा? क्या इसकी ईमानदारी से तहकीकात प्रशासन कर रहा है? इसकी गारंटी क्या प्रशासन लेगा? सलमान खान से अगर करीबी होना बाबा सिद्दीकी की मौत का कारण बना है, तो सलमान खान के करीबी तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त भी ऐसा ही उनके हवाले से, उनके नाम का इस्तेमाल करके ऐसे ही बयानबाजी की जाएगी कि सलमान खान के साथ जो दिखे हैं या दिखेंगे उनकी हत्या होती रहेगी? दरअसल यह मामला न बाबा सिद्दीकी की हत्या का है, न लॉरेंस बिश्नोई के अपराध का है। कुछ साल बाद तो ऐसा लगता है कोई पत्रकार इन्वेस्टिगेशन करेंगे, करना चाहिए, स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, और तब कहीं यह बात खुलकर सामने आई कि जितने मामले थे पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा थी। चाहे वह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या ऐसे तमाम अपराध जो अभी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले हो सकते हैं और जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी घटनाएं एक प्रकार से कहीं ना कहीं भारत की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनौती देती है, पूरी कानून व्यवस्था को चुनौती देती है कि कैसे जेल से इतना बड़ा गैंगस्टर, अगर उनका हाथ है, लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो जेल से इतना बड़ा गैंगस्टर इतने बड़े गैंग को संचालित कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कानून व्यवस्था क्या कर रही है, और अगर नहीं कर रहा है तो इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं भाजपा शासित प्रदेशों में हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में सरकार बनने के बाद से 2014 से ही लगातार ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। खास करके उन लोगों के लिए, उन बुद्धिजीवियों के लिए, उन उदारवादियों के लिए, उन तबकों के लोगों के लिए जिनके दिमाग में, जिनके मन मस्तिष्क में, जिनकी चेतना में भारत के लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आने के बाद से बड़े लोगों की हत्याएं हुई हैं, चाहे वह गौरी लंकेश की हत्या का मामला हो, MM कलबुर्गी की हत्या का मामला हो, गोविंद पानसरे, बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला। पूरे केंद्रीय एजेंसियों की क्या जिम्मेदारी है? अगर इतने बड़े लोगों की हत्याएं इतनी आसानी से हो जा रही है तो भारत की खुफिया विभाग, भारत का IB डिपार्टमेंट, भारत की CID, भारत की जो NIA बोलते हैं, ये किस पर काम करते हैं? क्या ये सिर्फ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम करते हैं? क्या सीधे साधे बुद्धिजीवियों को, प्रोफेसरों को जेल में बंद करने का काम करते हैं? जब पूरे भारत में इतने बड़े आपराधिक मामलों को अंजाम दिया जा रहा है तो भारत सरकार के नेतृत्व में इतनी बड़ी एजेंसियां आखिर क्या कर रही हैं? बाबा सिद्दीकी के इस हत्या ने कई सवाल खड़े किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोगों को महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में खबर है और उस खबर को दबाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल हो रहा है? इन सारी बातों पर काफ़ी गंभीरता से
सरकार को जांच बैठानी होगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यह करने में असक्षम है तो कम से कम विपक्षी नेताओं को ऐसे बड़े बड़े मामलों में जांच करवानी होगी, जांच समिति की मांग करनी होगी, स्वतंत्र जांच की मांग करनी होगी। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर अगर इस प्रकार की खतरनाक धमकी दी जा रही है कि सलमान खान के साथ जो लोग भी बड़े बड़े नाम करीबी हैं उनकी हत्या इसी तरह की जाएगी, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं, तब तो मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार से कानून व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था नहीं चल सकती है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अंबेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।